हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 में एम्पियर का परिपथीय नियम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट। और कई लोगों का कमेंट था कि सर इस पर वीडियो जरूर बनाएं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम आपको आज विस्तृत समझना है। इसका गणितीय व्याख्या आ जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। और एक क्वेश्चन और आता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा इस नियम की सहायता से एक लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो दो क्वेश्चन आते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो आज जो पहला क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। ये चीज आपको आज मैं प्रूव कराने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले एम्पियर का परिपथीय नियम उसे समझें कि किसी बंद वक्र के लिए, एक आपके पास बंद वक्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, मतलब ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसका रेखीय समाकलन, ठीक है ना, अल्पांश डीएल के सापेक्ष बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का μ0 गुना होता है। यही है एम्पियर का परिपथीय नियम। मतलब एक आपके पास बंद वक्र है, बंद वक्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो भी होगा उसका रेखीय समाकलन करेंगे। ये कितना है, तो धारा का μ0 गुना है। जितना उस पर धारा प्रवाहित हो रही है उसके अपेक्षा μ0 गुना है। क्लियर, समझ गए मैंने क्या कहा कि किसी भी बंद वक्र के लिए, कोई आपके पास बंद वक्र है, ठीक है ना, उस पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसका रेखीय समाकलन, ये आपको दिख रहा है, ये रेखीय समाकलन, ठीक है, बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I, कुल धारा का μ0 गुना होता है। अब ये यदि फार्मूला आपसे बन रहा है, ये फार्मूला जो यहाँ पे दिया है, इसी से आप परिभाषा निकाल सकते हैं किसी बंद, ये आपका दिख रहा है ना, ये पृष्ठ है, मतलब ये बंद पृष्ठ के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि गोला लगा हुआ है तो बंद पृष्ठ के लिए होता है। तो किसी बंद वक्र या बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा का μ0 गुना होता है। ये हो गया आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। इसके बाद आपको मेन रूप से गणितीय व्याख्या देखना है, तो मैं पूरा विधिवत समझाने वाला हूं। तो यहां पर देखिए गणितीय व्याख्या करेंगे अब, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको डायग्राम समझना है। ये डायग्राम है आपका, देख रहे हैं। तो ये आपके पास एक बंद वक्र हो गया है ना, इसको मान के चलते हैं एक XY चालक तार है। यहां पर देख लीजिए XY दिख रहा होगा, XY चालक तार है, ठीक है ना। और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, यानी उत्पन्न होंगी, और इसके चारों ओर जो बल रेखाएं हैं वृत्ताकार पथ पर हो जाएंगी। क्लियर है। तो आप लोग इतना लिख सकते हैं कि माना असीमित लंबाई या एक, मतलब कितना भी लंबाई हो सकता है, असीमित मतलब अनंत या अनंत लंबाई का एक ऋजुरेखीय XY चालक तार है, जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा? I धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर। तो माना XY एक चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तब इस चालक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं, इस चालक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं, है ना, संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होंगी। अब जरूरी नहीं कि केवल इतना ही, और सारे बल रेखाओं से यहाँ पे ऐसा, ठीक है ना, और अंदर भी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो एक चालक है जिसके चारों चुंबकीय क्षेत्र या बल रेखाएं संकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र वाले वृत्तों के रूप में होंगे, जो चालक के तल के लंबवत होंगे। क्लियर। तो ये आप लोग इतना लिख लीजिएगा कि माना असीमित लंबाई का एक ऋजुरेखीय चालक XY की कल्पना करते हैं, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगे, जो कि चालक के तल के लंबवत होंगे। अब इसके आगे आपको लिखना है कि जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है कि चालक से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तब कहाँ से, चालक से, XY एक चालक तार है जो अनंत लंबाई का है, तब चालक से R दूरी पर स्थित P बिंदु पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब मैंने इसके पहले एक व्यंजक कराया था जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकलवाया था, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, B इक्वल होता है μ0/4 पाई, ठीक है, और 2I/R।
ठीक है। यदि इसको आप काटना चाहेंगे 2 से 2 तो कितना बचेगा, म्यू 0 आई बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 2 पाई बचेगा, 2 पाई आर। इसको आप समीकरण 1 दे दें। तो ये चीज़ मैंने कराया था ऑलरेडी, पहले आपको एक व्यंजक कराया था, शायद याद हो और नहीं होगा तो आप लोग कर लीजिएगा। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, तो ये चीज़ मैंने कराया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा कि किसी भी एक अनंत लंबाई का चालक तार है, उससे r दूरी पर एक बिंदु P है, उस पर कितना तीव्रता होता है। तो एक अनंत लंबाई के चालक तार पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये व्यंजक आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए अब इसके आगे क्या करना है कि आपके पास O है केंद्र वाला और R त्रिज्या वाला एक आपके पास वृत्तीय लूप है, दिख रहा है, या बंद वक्र है। इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P की कल्पना करते हैं जहां पर एक अल्पांश dl मानते हैं, एक अल्पांश और dl मानते हैं। अब ध्यान दीजिए कि जो dl है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, दोनों की दिशा एक समान है, मतलब एक ही ओर है, दोनों की दिशा एक ही ओर है। तब इनके बीच जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। समझ रहे ना कि R त्रिज्या वाले एक वृत्तीय पथ पर या वृत्तीय वक्र पर एक बिंदु P है जिस पर एक अल्पांश dl की कल्पना करते हैं, जहां पर अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान है, एक ही ओर है। तब वहां पर जो कोण होगा स्टूडेंट कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्लियर। चलिए आगे आपको लिखना है, जो बताते चलता हूं उतना ही आपको लिखना है कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर एक अल्प अवयव dl की कल्पना करते हैं जिसमें v और dl की दिशा समान है, ठीक है ना। यहां पर आप देख सकते हैं या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अल्पांश की दिशा एक समान है। तब यहां पर जो थीटा बराबर होगा 0 डिग्री होगा। आगे लिखना r त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर b का रेखीय समाकलन, क्योंकि आपको पूरा सिद्ध करना है तो रेखीय समाकलन समझिएगा थोड़ा सा। ये आपका जो चिन्ह है वो समाकलन का है, ये आपका जो चिन्ह है जो अंदर गोला है वो बंद वक्र के लिए है। v इंटू dl मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन। अब a डॉट b बराबर फार्मूला होता है ab cos थीटा, लेकिन थीटा इक्वल 0 डिग्री। a डॉट b 11 से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, a डॉट b सदिशों का अदिश गुणनफल, a डॉट b बराबर ab cos थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है और cos 0 का मान होता है 1, तो जब cos 0 का मान 1 होता है तो यहाँ पर रख देंगे 1, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, b इंटू dl आएगा। ये किसके बराबर आ गया, तो v इंटू dl, ठीक है। डॉट में है, डॉट प्रोडक्ट का अपन ने कर लिया। अब यहाँ पर यदि मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, b को, लेकिन b को कॉमन लेने के पहले इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना आया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका आया है, कितना आया, म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू 2 आई अपान आर, या तो इसको लिख दो म्यू 0 आई अपान 2 पाई आर, म्यू 0 आई अपान 2 पाई आर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर रख देते हैं म्यू 0 आई अपान 2 पाई आर रख दिए, और यहाँ पर dl है, कितना dl है। अब इसमें से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो जी हाँ पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, तो म्यू 0 आई बटे 2 पाई आर आप कॉमन ले लीजिए, और समाकलन किसका, एक अल्पांश का। अब एक अल्पांश का समाकलन है, अब समझिएगा थोड़ा सा। यदि आपके पास एक बंद वक्र है, एक गोला की भांति, मतलब एक प्रकार के वृत्त की तरह है। अब वृत्त के पूरी लंबाई को हम कहते हैं वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको लिखकर बता देता हूं कि चूंकि स्टूडेंट ये जो आपका अल्पांश, इसका समाकलन जो है वो 2 पाई आर के बराबर है। क्यों, क्योंकि आर त्रिज्या के वृत्त की क्या है, परिधि है, परिधि, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक वृत्ताकार पथ बन रहा है, यानी वक्र बन रहा है, समझ रहे हैं, और उस वृत्ताकार वक्र का जो परिधि होगा तो 2 पाई आर के बराबर होगा। अल्पांश के लिए dl है, और जब संपूर्ण के लिए लगाते हैं तो समाकलन लगा देते हैं। संपूर्ण का मतलब यहाँ पर समाकलन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जहां भी आप अल्प के लिए ज्ञात हो और वहां पर यदि आप संपूर्ण के लिए निकालना चाहते हैं तो समाकलन लगा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, v डॉट dl, ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा, म्यू 0 आई बटे 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, v इंटू dl इक्वल म्यू 0 आई। जी हाँ, ये आ गया आपका कंप्लीट, जो कि आपने पढ़ा था कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, ये रेखीय समाकलन है,
ठीक है ना, बंद वक्र द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का म्यू 0 गुना होता है। कितना? म्यू 0 गुना होता है। क्या कहा मैंने? किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का म्यू 0 गुना होता है। रेखीय समाकलन B इंटू dl, ये रेखीय समाकलन है। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। यहां पर लिखना है यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। परिपथीय नियम है कंप्लीट मेरे भाइयों, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। अब स्टूडेंट, जो एम्पियर का परिपथीय नियम है यह केवल ऋजुरेखी या चालक या वृत्तीय पथ के लिए ही सत्य नहीं है, बल्कि ये सभी प्रकार के बंद वक्र और सभी प्रकार के चुंबकीय क्षेत्रों के लिए सत्य होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया। अगला क्वेश्चन जो आएगा, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा इस नियम की सहायता से लंबे ऋजुरेखी धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो उसे मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप विजिट कर लेना, प्लेलिस्ट भी देख लेना जहां पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।